भारत की राजनीति में धक्का मार राजनीति का आगाज। इसका श्रेय राहुल गांधी को आज जरूर देना चाहिए और राहुल गांधी को इसका श्रेय मिलना ही चाहिए, क्योंकि अब देश पूछ रहा है कि भाई ठीक है, आपके शरीर में गर्मी है, आप अकीडो में ब्लैक बेल्ट हैं और आप जो हैं आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब कि आप संसद में घुस करके किसी बुजुर्ग सांसद को धक्का मार दोगे, गिरा दोगे। राहुल गांधी कड़कड़ाती सर्दी में भी आधी बाजू की टी शर्ट पहनकर घूमते हैं और उनकी इस टी शर्ट में, आधी बाजू की टी शर्ट के भीतर से भी उनके हाथों की जो मछलियां हैं ना, वो बाहर की तरफ झांकती हुई साफ दिखाई देती है। यानी उनकी जो मसल्स हैं, ऐसा लगता है कि वो उनकी टी शर्ट के बाहर जो है उनकी मसल्स जो है वो साफ तौर पे दिखती है और ऐसा लगता है कि मसल्स जो है वो टी शर्ट फाड़ करके बाहर निकल जाना चाहती हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है और साफ तौर पर लगता है काफी दिनों से वो अपनी बॉडी पर जो है वो काम कर रहे हैं और उसको देखते हुए लगता है कि उन्होंने अच्छी खासी बॉडी बना ली है और उनकी टी शर्ट और उनका फिजिक देखकर साफ पता चलता है। और पिछले दिनों जब संसद में बहस चल रही थी तो उन्होंने कहा कि उनके शरीर के अंदर बहुत गर्मी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो तपस्वी हैं, तपस्वी बनने के लिए जो शरीर में गर्मी पैदा करनी पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने शरीर में गर्मी भी बहुत पैदा कर ली है, उनके शरीर में बहुत गर्मी है, इसीलिए जो है वो टी शर्ट पहनकर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए घूमते हैं। और आप पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, लेकिन राहुल गांधी जो है जापानी जो मार्शल आर्ट है अकीडो में ब्लैक बेल्ट है और उसके जो है सिद्धहस्त हैं और अकीडो मार्शल आर्ट के उन्होंने कई वीडियो भी बनाए हुए हैं। उनके आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो जो है लोगों के साथ अकीडो के दाव पेच लगाते हुए दिखते हैं। तो अब जिसको जो मार्शल आर्ट में ट्रेंड हो, ब्लैक बेल्ट हो, जिसकी बॉडी शॉडी बड़ी अच्छी हो और जिसके शरीर में इतनी गर्मी हो, तो वो आदमी भला भारत की राजनीति को क्या दे सकता है? कहने के लिए तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने शरीर की गर्मी, अपनी जो मसल्स उनकी, अपनी बॉडी बिल्डिंग और अपनी जो मार्शल आर्ट जो उनको जिसमें उनको ब्लैक बेल्ट महारत हासिल है, उस सब का निचोड़ निकालकर भारत की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर दिया। भारत की राजनीति को, भारत के संसदीय इतिहास को उन्होंने एक नई जो है देन दी है, एक नई जो है उपलब्धि दे दी है। और वो उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि है धक्का मार राजनीति। वो उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि है कि भारत की राजनीति में धक्का मार राजनीति का आगाज। इसका श्रेय राहुल गांधी को आज जरूर देना चाहिए और राहुल गांधी को इसका श्रेय मिलना ही चाहिए, क्योंकि अब देश पूछ रहा है कि भाई ठीक है, आपके शरीर में गर्मी है, आप अकीडो में ब्लैक बेल्ट हैं और आप जो हैं आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब कि आप संसद में घुस करके किसी बुजुर्ग सांसद को धक्का मार दोगे, गिरा दोगे? क्या आप कोहनियां मारोगे? आप क्या भिड़ जाओगे लोगों से? संसद इसलिए तो नहीं होती। संसद में अगर आपको कुश्ती करनी है तो कुश्ती करने के लिए अखाड़ा है, संसद तो कुश्ती करने के लिए नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी तो अब बॉडी बिल्डर हैं, तो उन्होंने संसद में भी जो है दंगल शुरू कर दिया और कुश्ती का आगाज कर दिया है। दरअसल जिस तरह से उन्होंने गुरुवार को जो सुबह जो कुछ हुआ संसद में, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक है। इस तरह की चीजें विधानसभा में हमने कई बार देखी है। विधानसभाओं में ऐसा होता है कि जो है लोग कुर्सियों पर चढ़ जाते हैं, माइक तोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, कई और विधानसभाओं में ऐसा सब कुछ हो चुका है। ये सब हमने बहुत देखा है। संसद में भी ऐसा होता है कि कागज लेकर फाड़ के फेंक दिए जाते हैं और मार्शल के साथ हो चुका है, संजय सिंह मार्शल के साथ कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी इस सबसे एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की शुरुआत कर दी। और धक्का भी है तो अब सीधी सी बात है, कोई अगर बॉडी बिल्डर है, उसकी अच्छी फिजिक है और अगर वो थोड़ा धक्का देगा तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो गिर ही जाएगा। और यही बीजेपी के सांसदों के साथ हुआ। राहुल गांधी ने अपनी बॉडी दिखाते हुए धक्का लगाया और बीजेपी के सांसद जो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो राहुल गांधी की इस उपलब्धि पर मुझे नहीं मालूम कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की उपलब्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में एक नए दौर का आगाज कर दिया और वो नया दौर है धक्का मार राजनीति। दरअसल बीते कुछ समय से भारत की राजनीति में इतनी कड़वाहट आ गई है, जिस तरह से बयानबाजी होती है, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की बौछार हो रही है। एक तो भारतीय राजनीति में, मतलब राहुल गांधी में कितनी गर्मी आई ये मैं नहीं जानता, लेकिन भारत की राजनीति में बहुत गर्मी आ चुकी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से कई बार जो है ये कहा गया, राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग डंडा मारेंगे। कांग्रेस के लोग जो है मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। तो इन सब इस तरह की जो बयानबाजी है, सबसे गर्मी तो आई जाती है। तो राहुल गांधी में कितनी गर्मी है नहीं पता, लेकिन भारत की राजनीति में तो गर्मी आई चुकी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि
दरअसल एक तरह की फ्रस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस के भीतर और खास करके राहुल के भीतर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो 89 चुनाव जो है वो अब तक हार चुके हैं, और जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें तो वो मान कर बैठे थे कि इस बार वो नरेंद्र मोदी को साफ कर देंगे। उनके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगी थी, सोरोस का पैसा था, उन्होंने सीए को लेकर एक माहौल बना दिया था, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक माहौल बना दिया था, उन्होंने आरक्षण पर एक झूठा नैरेटिव चला दिया था, उन्होंने संविधान को लेकर एक फेक नैरेटिव चला दिया था, उन्होंने खटाखट स्कीम लॉन्च कर दी थी। तो राहुल गांधी ने पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन सत्ता उनके पास नहीं आई। लेकिन फिर भी जब 99 सीटें मिली तो उसके बाद राहुल गांधी का रंग ढंग, उनके अंदाज, सब कुछ बदल गया था। जिस तरह से वो संसद में, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से वो संसद में, संसद के बाहर बिहेव कर रहे थे, उनमें एक विजेता का भाव आ गया था। और पिछले कई समय से राहुल गांधी बार बार जो है वो जनता के बीच जाकर बोल रहे थे, हमने नरेंद्र मोदी का जो है 56 इंच का सीना जो है तोड़ दिया, हमने उनका स्वाभिमान खत्म कर दिया, मेरे से आंख नहीं मिला पाते नरेंद्र मोदी मुझे देखकर भाग जाते हैं, और मैंने नरेंद्र मोदी को चकनाचूर कर दिया, मैंने नरेंद्र मोदी की जो पूरी छवि थी उसको ध्वस्त कर दिया। ऐसे उन्होंने बड़े सारे बड़े बोले बयान दिए। अब जब कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के बयान देता है तो वो धीरे धीरे उसके अंदर जो है वो चीज बैठ जाती है। अगर मैं रोज कुछ एक चीज बोलना शुरू कर दूं तो वो भाव आपके मन में जो है भीतर तक बैठ जाते हैं, वो भाव आपके बन जाते हैं। अब राहुल गांधी के मन में भी यही भाव बन गया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म कर दिया, उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, नरेंद्र मोदी का स्वाभिमान तोड़ दिया, उनकी 56 इंच की छाती तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या अब उनके मन में बैठ गया। अब इस सबके बीच राहुल गांधी विजेता की तरह जो है बिहेव कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनको हरियाणा के लोकसभा विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में उनको एक झटका लगा। हरियाणा के चुनाव में उनको एक बड़ा झटका लगा। हरियाणा अकेला चुनाव नहीं था, उनको दूसरा झटका महाराष्ट्र चुनाव में लगा। तो एक बार 89 आप चुनाव, मतलब पहले लोकसभा चुनाव आप हारे, उसके बाद आप 2 चुनाव और बैक टू बैक, ऐसे चुनाव जो कांग्रेस की श्योर शॉट जीत मानी जा रही थी, लेकिन ऐसे चुनाव राहुल गांधी जो है वो बुरी तरह से हार गए। अब वो जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, अब वो फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी की हरकतों में नजर आने लगा। और ये जो धक्का मुक्की कांड हुआ, जिस तरह से उन्होंने जो है बीजेपी के एक सांसद जो हैं, उनको एक नहीं बल्कि 2 सांसद जो है हॉस्पिटलाइज हुए, एक सांसद तो है बुजुर्ग सांसद जो है उनको तो चोट आ गई, उनके यहाँ चोट आई, उनका तो खून निकलने लगा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा राहुल गांधी ने मुझे इस तरह से धक्का दिया। तो ये जो कुछ है ये फ्रस्ट्रेशन है। अब फ्रस्ट्रेशन इस बात की भी है कि राहुल गांधी को उनके सहयोगी जो आप ब्रिज कर रहे हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, वो सब राहुल गांधी को नेता मानने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसा लगा था कि राहुल गांधी नेता हो गए, पूरे विपक्ष के सर्वमान्य नेता हो गए, लेकिन अब सबने अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया। अब सब उनका नेतृत्व क्षमता है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे थे, उस पर अडानी के मुद्दे पर उनके सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। ये सब चीजें जो एक के बाद एक जो चीजें हो रही हैं, उससे राहुल गांधी का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी ने संसद में ये हरकत करी। ये संसद में इससे पहले भी जब पहला सत्र हुआ था इस 2024 का, उस सत्र में भी आपने देखा था, मानसून सत्र था, उसमें वो किस तरह से हुआ कर रहे थे, सांसदों को उकसा रहे थे कि वेल में जाओ, नरेंद्र मोदी को बोलने मत दो। तो वो सारी चीजें आपने देखी। अब वो जो उनके अंदर जो एंग्री यंग मैन वाली जो उनके अंदर जो वो अपने आप को समझने लगे हैं, वो उनके अंदर का एंग्री यंग मैन जो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो राहुल गांधी से नहीं संभाल रहा। और वही एंग्री यंग मैन उनका संसद में तब हावी हो गया जब वो गुरुवार को जब संसद के अंदर प्रवेश कर रहे थे। अब देखिए, इसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई जो है हमारा रास्ता रोका जा रहा था। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं संसद के अंदर जा रहा था, हमारा रास्ता रोका जा रहा था। लेकिन ये जो रास्ता रोकने वाली बात है, ये तो पिछले कई दिनों से रोज चल रही है। अगर आपने संसद में इस सत्र में देखा होगा तो रोज जो है कांग्रेस के सांसद कभी फिलिस्तीन का, कभी बांग्लादेश का, कभी अडानी का, कभी जो है अंबेडकर का, इस तरह से कुछ ना कुछ इशू लेके गेट पे खड़े रहते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं। रोज ये खबरें बनती हैं। इसी तरह से कांग्रेस हेडलाइंस को रोज मैनेज कर रही है कि भाई संसद में अंदर कुछ हो ना हो लेकिन बाहर से उनको हेडलाइन मिल जाए, और वो ये रोज इस तरह की चीजें कर रही है। अब ऐसे में बीजेपी के सांसद भी जाते हैं, वहीं से गुजरते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा, राजनाथ सिंह और बीजेपी के जब नेता जा रहे थे तो एक दिन जो है आगे बढ़ के राहुल गांधी खुद फूल दे रहे थे। फूल देकर रास्ता रोक कर राजनाथ सिंह का, वो तो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने हाथ रोका। तो वो लोग भी इस तरह से रास्ता रोकने की कोशिश कर ही रहे थे, रास्ता रोका ही जा रहा था, लेकिन किसी ने धक्का तो नहीं दे दिया। लेकिन अब राहुल गांधी तो युवराज हैं, उनके तो जहन में है कि वो युवराज हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म कर दिया। अब वो जो है विपक्ष के सर्वमान्य नेता हैं, तो उनके सामने कोई खड़ा हो जाए ये वो कैसे सह सकते हैं। तो उनकी जो
उनके अंदर का एंग्री यंग मैन, उनका जो ब्लैक बेल्ट के जो उनका जो बॉडी बिल्डर है, उनके अंदर का जो ब्लैक बेल्ट में ट्रेंड, उनके अंदर जो एक आत्मा घुसी हुई है, और जो युवराज, भारत के युवराज होने का, भारत के राज परिवार से होने का जो सब कुछ उनके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, उसका विस्फोट हुआ और उन्होंने एक सांसदों को भी धक्का दे दिया। अब इसको लेकर के अब देश में राजनीति जो है शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हमको धक्का दिया। खड़गे जी कह रहे हैं कि हाँ मेरे को भी चोट लगी। लेकिन आप बताइए, जब खड़गे जी को चोट लगी तो उसका कोई उन्होंने कोई फर्स्ट एड करवाई क्या? जब 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 राहुल गांधी पर आरोप लगा, जब इसको लेकर एफआईआर लिखाने की बात हुई, तब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हाँ जी हमको भी चोट लगी है, खड़गे जी को चोट लगी है। लेकिन पहले तो आपने नहीं कहा था, पहले तो आपको चोट नहीं लगी थी, आपने कोई फर्स्ट एड नहीं करवाई, आपने कहीं जाकर डॉक्टर को नहीं दिखाया। बीजेपी के तो सांसद हॉस्पिटल है जो कि आईसीयू में पड़ा है ना। तो फिर इसको ये भी आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह की इस पर राजनीति की जा रही है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है। और सच बात तो ये है कि जिस तरह की राजनीति डेवलप हो रही है, आने वाले दिनों में संसद में मतलब इससे भी बुरी चीज भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह की राजनीति जो है विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, जिस तरह से मोदी से नफरत की जो राजनीति चल रही है, और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने भारत की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर दी है, धक्का मार राजनीति। और उन्होंने जिस तरह से संसद को जो है अखाड़ा बना दिया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आप जरूर बताइए। आपकी जो प्रतिक्रिया उसका मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।